नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी फ्रेंड डॉक्टर सीमा जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। थोड़े से स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं इस जर्नी में, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ दैट आई गिव द बेस्ट एंड आई डू द बेस्ट। तो आई एम टेकिंग लिटिल टाइम, थोड़ा सा मुझे वक्त लग रहा है। मे बी आफ्टर सम टाइम दिस विल ऑल्सो गेट रिजॉल्व and we will have a smooth journey। तो हाइपरटेंशन की कहानी बढ़ाते हैं। हमारा ये चौथा वीडियो है हाइपरटेंशन पर। इससे पहले हम बता चुके हैं क्या होता है हाइपरटेंशन, किसके कारण होता है, क्या स्टेजिंग होती है हाइपरटेंशन की, क्या सॉल्ट का रोल है हाइपरटेंशन में। आज आपको बताऊंगी कुछ चीजें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें डाइट एंड हाइपरटेंशन पर। सॉल्ट को मैंने अलग ही एक वीडियो बनाकर पूरा दिया है, क्योंकि सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। रादर दैट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉज। सबसे बड़ा कॉज ही सॉल्ट है। ट्रेडिशनली भी देखा जाता था कि जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता था तो उन लोगों को यही सलाह दी जाती थी कि अपने खाने में नमक कम कर दो, या आपको बिना नमक का खाना खाना शुरू करना चाहिए। तो चलिए, सॉल्ट को आज हम साइड पर रखते हैं और डाइट को हम साइड से उठा के सेंटर पर ले आते हैं। करेक्ट। तो चलिए, डाइट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप और मैं सब लोग जानते हैं कि आपकी डाइट, आपकी सॉल्ट, आपकी अल्कोहल कंजम्पशन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बीपी को बढ़ाने में। इसलिए इन तीनों चीजों को हमको कर्ब करना ही होगा। ठीक है। तो देखिए, जब ट्रेडिशनली डाइट की बात हुआ करती थी ना, तो लोग एक इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट को पकड़ लेते थे, जैसे नमक पकड़ लिया या फैट पकड़ लिया या कुछ भी पकड़ लिया कि इसको बंद कर दो। देखो, जो प्रैक्टिकली ना दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी एक न्यूट्रिएंट को पकड़कर, जो ट्रेडिशनली डाइट्स में हुआ करता था, चल पाना आसान नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में समझ बढ़ी, तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच ये आई कि आप किसी एक चीज को मत छोड़ो, क्योंकि डाइट क्या है, इट इज एन ऑल टुगेदर मील प्लान। आप पूरा खाना खाते हो ना, कोई एक चीज तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना। तो एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो आई, वो पूरे के पूरे मील के ऊपर आई, पूरे के पूरे फूड के ऊपर आई, क्योंकि उसका फिर न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। वो पूरे डाइटरी पैटर्न पर आई। आपको अपने पूरे डाइटरी पैटर्न के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। कोई एक चीज छोड़ के बात नहीं बनेगी। वो जो एक चीज छोड़ना चाहते हो, उसको डाइटरी पैटर्न में कम करना पड़ेगा। ठीक है। सो नाउ द फोकस इज ऑन डाइटरी पैटर्न रादर देन ऑन एन इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट। बात समझ में आई? चलिए, तो अब ये देखा गया कि हाइपरटेंशन के लिए दो इंपॉर्टेंट डाइट्स बन के आई। एक तो है डैश डाइट और एक है मेडिटेरेनियन डाइट। डैश डाइट का क्या फुल फॉर्म है? डाइट्स विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर सपोर्टिंग इस तरीके के खाने जिससे कि हाइपरटेंशन आपको ना हो सके, है ना। तो it is obviously it is an additional nutritional approach which plays an important role to stop hypertension, है ना। diets which help to stop hypertension, है ना। तो that is called DASH diet and the another diet is Mediterranean diet। तो डाइट जो डैश डाइट है, वो एक पिरामिड के फॉर्म में आता है। ठीक है। पिरामिड आप समझते हो कि नीचे इतना बड़ा, फिर बढ़ता बढ़ता ऐसे छोटा हो गया। तो वो नीचे जो इतना बड़ा है ना, वो ये कहता है कि ये जो नीचे वाली चीजें, इनको आप जितना मर्जी खा लो। जैसे जैसे आप ऊपर पिरामिड के जा रहे हो, वो डाइट वो वाली आ जाती है जिसको आपको धीरे धीरे कम करना है, यानी कि उन चीजों का सेवन कम करना है। तो जो नीचे आया, उसमें क्या आया? होल ग्रेन्स आए।
होल ग्रेन्स में आपके सीरियल्स हो गए, आपका राइस हो गया, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है। देखिए आपकी जो अगर एक प्लेट खाने की होती है उसमें जो मैक्सिमम चीज होती है वो तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। मेन जान जो आपको मिलती है वो तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट लेना है वो बहुत संभल कर लेना है, ठीक है। तो पहली चीज हो गई आपकी होल ग्रेन्स, सीरियल्स। उसके साथ जो ये डैश डाइट है ना, ये आपको कहती है कि आप सब्जियां और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स जितने चाहे उतने खा सकते हैं, ठीक है। जितने चाहे का मतलब है कि देखो देखा तो ये जाता है कि कम से कम 500 ग्राम एक दिन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपकी डाइट में होने चाहिए। सपोजिंग आपने एक कटोरी में कटा हुआ फ्रूट डाला ना, तो वो 80 से 100 ग्राम तक का हुआ। तो इस तरीके से इंक्लूडिंग द वेजिटेबल्स 4 या 5 मील उस एक कटोरी फ्रूट के जैसे कटे हुए हैं ना, इस तरीके से होना चाहिए। तो 500 ना हो सके तो 400, 450 ग्राम जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपकी डाइट में होना ही चाहिए। अब जब आप पिरामिड में ऊपर चलते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फैट भी होगा खाने में। तो जो फैट है ना उसमें इट स्किम्स, यानी कि वो कम कर देता है सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट कम लीजिए। अब आप डेयरी प्रोडक्ट भी लेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट में लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, जिनमें जैसे कि डबल टोन है या स्किम्ड मिल्क है, इस तरीके का लीजिए। इसी का दही बनाइए, इसी को डेजर्ट्स में, दूध जो अपनी चाय में, कॉफी में, इसी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। फिर अगर आप ऊपर चलते जाएंगे तो फिर आ गया शुगर्स। तो मीठा सबसे कम है, यानी कि टिप पर जाके मीठा है। जो टिप है वो ये कहेगी इसका सेवन सबसे कम करना है। बीच में उसके नीचे आ गया नट्स। आप नट्स का सेवन कीजिए। नट्स इन द सेंस जैसे कि आप अखरोट खाइए, आप बादाम खाइए, आप पिस्ता खाइए, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। रादर जो भी मैं ये खाने की चीजें बता रही हूँ ये आपकी हेल्थ के अलावा आपकी कार्डियोवैस्कुलर, आपके हार्ट के लिए ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो आपने नट्स और वो भी ले लिया, आपका डेयरी प्रोडक्ट भी हो गया, आपके ऑयल की बात भी हो गई कि आपको ऑयल बहुत कम लेना है। और अगर आप लेते हैं तो प्रेफरेबली आप जैसे फ्लैक्स सीड ऑयल हो गया, है ना, तो इस तरीके के ऑयल, या आप सरसों का तेल लीजिए। अच्छा, एक जो हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नानी दादी के टाइम की चलती आ रही है ना, वो है रोटेशन ऑफ ऑयल्स। तो अगर आप ऑयल्स को रोटेट कर करके यूज करते हैं ना, तो आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत हद तक संयम में रहेगा, सीमित रहेगा, नहीं बढ़ेगा। तो आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा गहरा ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीजों का रखना है? आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितनी मर्जी खाएं, आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ जरूर बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी महंगी सब्जियां खाओ। जो सीजनल वेजिटेबल्स है ना, आप वो खाओ। आपको ऊपर की फैशनेबल सब्जियां या महंगी सब्जियां या महंगे फ्रूट्स खाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम रेगुलरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में जो सस्ता भी मिल रहा है ना, मैं कहूंगी आप उसको उपयोग करें। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, कहने को तो है कि 500 ग्राम आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, पर हमारे देश में ये पॉसिबल हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि महंगा बहुत है, पेरिशेबल है, यानी कि खराब बहुत जल्दी हो जाएगा। तो लोग ना फ्रूट्स खाएंगे ही नहीं, वही अपना थोड़ा बहुत कुछ खाया, नहीं तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो आपको मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप महंगा फ्रूट खाएं, जो सीजनल है। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपने लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं। आप ये तो आपकी है डैश डाइट, ठीक है। फिर दूसरी डाइट है मेडिटेरेनियन डाइट। अब मेडिटेरेनियन डाइट में क्या चेंजेस आ गए? उसमें होल ग्रेन आ गया,
उसमें भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए। उसमें वो कह रहा है कि आप फैटी फिश भी खा सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा हैं। यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या हुआ? पूफा। पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये भी कह रहा है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करो। और ये भी कह रहा है कि आप स्किम्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क का ही इस्तेमाल करो। पर ये कहता है कि आप ऑलिव ऑयल लो, ये कहता है कि आप थोड़ी सी वाइन भी लो। ठीक है, तो ये तो मेडिटेरेनियन डाइट है। हमारा इंडियन सिनेरियो क्या है? देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स ये लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। हम लोग क्या लेते हैं? हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, या जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ना लें। आप कॉम्प्लेक्स लें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में टाइम लगेगा। डाइजेशन में टाइम लगने से क्या है, वो काफी देर तक आपके पेट में रहेगा, तो आपका सेटाइटी लेवल बना रहेगा। आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, आपको बार बार खाने की भी जरूरत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमको जो चेंज करना है वो हमको करना है, हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेनी है। प्रोटीन्स जो है, देखिए इंडियंस जो है वो मोस्टली वेजिटेरियंस हैं, तो हम प्रोटीन को कहाँ से लेते हैं? हम प्लांट ओरिजिन का प्रोटीन ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो प्लांट ओरिजिन का प्रोटीन जो आपको मिलता है और जो आपको लेना चाहिए वो है आपका सोयाबीन, आपकी दालें, पल्सेस, लेंटिल्स, सोयाबीन, कॉटेज पनीर जो आप है, तो आप इस तरीके से लें। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि जो प्लांट सोर्स का प्रोटीन है ना, इट इज मच बेटर एज कंपेयर टू एनिमल सोर्स प्रोटीन। Why? Because it is easy in digestion and it gives you, आपको उतना प्रोटीन लेवल मिल गया। ठीक है, हम डेयरी तो जरूर लेते हैं, तो आप अगेन लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। देखिए, मेडिटेरेनियन जो है वहां के लोग डेयरी ज्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन हमारी तो हर चीज में दूध है। हमको चाय बनानी है, वो लोग तो ब्लैक टी ज्यादा पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, हम तो नहीं पीते। हम तो हमें तो चाय में दूध चाहिए, तो आप डबल टोन दूध लीजिए। ठीक है, वहां पे नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है, तो वो तो कहते हैं कि फैटी फिश लो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। मैं भी कहती हूँ कि आप फैटी फिश लो, या आप लीन मीट लो, यानी कि आप चिकन ले लो। अवॉइड टेकिंग रेड मीट। रेड मीट आपको कम से कम लेना चाहिए। ठीक है, ये अवॉइडेंस करनी है। अच्छा, वहां पर वो लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। हमारे देश में जब हम कुकिंग करते हैं, इंडियन कुकिंग में हम बहुत हीटेड करते हैं, क्योंकि उनके तो सैलड्स में ऑलिव ऑयल ऐसे ड्रेसिंग डल गई, हम तो नहीं वो खाते। अगर आपने उसको उतना गर्म कर दिया तो ऑलिव ऑयल के बेनिफिशियल इफेक्ट्स चले गए। तो आप उसकी जगह सरसों का तेल यूज कर लीजिए, आप फ्लैक्सीड ऑयल यूज कर लीजिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं चेंजेस कर रही हूँ? वहां पे कहते हैं वाइन ले लो, हम लेते हैं हार्ड लिकर। तो अगर तो आप वाइन लेते हैं, रेड वाइन लेते हैं, इट इज वेरी गुड। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई अल्कोहल नहीं लेते हैं तो उसको शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको कम करिए, उसको मॉडरेशन में लीजिए, बिकॉज अल्कोहल इज वन इंपॉर्टेंट कॉज फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हो गई डैश डाइट और मेडिटेरेनियन डाइट्स के बारे में। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है ना, उसमें आपका जो वो कैलोरीज है उसको कम करते हैं, यानी कि जो फैट से कैलोरी लेनी है वो 32 से 35% ऑफ टोटल कैलोरीज लेंगे, जिसमें कि सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है, सैचुरेटेड फैट से हार्डली 9 to 10% ऑफ टोटल कैलोरीज लेनी है। वो कहते हैं आप फाइबर की मात्रा को ज्यादा कर दीजिए, यानी कि 27 to 37 ग्राम्स पर डे आप अगर फाइबर का कर देते हैं तो दैट इज वेरी गुड। अगेन वो कहते हैं कि पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का सेवन ज्यादा कीजिए। तो अब कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं या कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट आता है? सोडियम लेंगे तो यस उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, यानी कि वो बीपी बढ़ाएगा। पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम बीपी नहीं बढ़ाएगा। कैल्शियम बीपी नहीं बढ़ाएगा। मैग्नीशियम बीपी नहीं बढ़ाएगा। अल्कोहल बीपी बढ़ाएगा। प्रोटीन्स बीपी बढ़ा भी सकते हैं, बीपी घटा भी सकते हैं। फैट्स का भी यही है कि कहीं ना कहीं वो बीपी आपका बढ़ाते हैं।
फिर आया फाइबर, फाइबर आपका बीपी कभी नहीं बढ़ाएगा। फिर कुछ ऐसे खाने हैं जिनको हमने सिग्नल्स कर रखे हैं कि रेड सिग्नल, देन येलो सिग्नल, देन ग्रीन सिग्नल। तो नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज कि रेड वो चीजें हैं जो आपको नहीं खानी, येलो आप मीडियम मात्रा में ले सकते हैं और ग्रीन को आप खुली छूट है, आप जितना मर्जी लीजिए। तो उसमें आ गया अगर आपका हाई फैट है तो आपका वो हाई फैट रेड हो गया, शुगर्स हैं तो वो रेड हो गए, लेस फाइबर डाइट है तो वो रेड हो गई, जो भी खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है वो रेड हो गया। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो गया जो ग्रीन हो गया, और इनको मीडियम वे में अगर ले लोगे तो वो येलो में आ जाएगा। फिर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, जैसे कि हमारे यहाँ पे बड़ी सोडास पिए जाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती हैं, इनका भी डायरेक्ट रोल है बीपी को बढ़ाने में। तो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस अगर आप धीरे धीरे कम करते हैं तो आप अपने बीपी को भी कम कर लेते हैं। ये देखा गया है कि अगर आप शुगर स्वीटेंड बेवरेज को कम करते हैं तो आप अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 1.5 से 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम करते हैं। अगर आप अपनी अल्कोहल कम करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 3 से 4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम करते हैं, और डायस्टोलिक यानी कि नीचे वाला 2 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक कम करते हैं। अगर डाइट को जिस तरीके से बताया जा रहा है ठीक से लिया जाएगा तो कुछ ना कुछ करके 10 से 14 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का ब्लड प्रेशर पे लोअरिंग का मतलब लोअर हो जाते हैं। 10 to 14 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बीपी गेट्स लोअर्ड। तो ये बहुत इफेक्टिव चीज है। तो अगर आप डाइट को बहुत संभाल कर लेते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल है हाइपरटेंशन में भी, डायबिटीज में भी, ओबेसिटी में भी, सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि विसरल एडिपोसिटी में भी। तो कार्बोहाइड्रेट्स को एक तो कम लेना है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है। फैट्स जो है आपने लो फैट लेना है, सैचुरेटेड फैट आपने कम लेना है, अनसैचुरेटेड आप ज्यादा ले सकते हैं। प्रोटीन्स प्रेफरेबली आपने प्लांट ओरिजिन का लेना है। फाइबर की मात्रा अपने खाने में आपने ज्यादा करनी है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें हैं। अगर इन पर और शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस कम करिए, खाना वो खाना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। अगर इन चीजों पर आप अच्छे से ध्यान दोगे, फैट्स को रोटेशन में यूज करना है, यानी कि ऑयल्स को, एक गृहिणी को ये समझ आनी चाहिए कि जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उसको रोटेशन में यूज करें। सुबह अगर आपने देसी घी का पराठा बनाया, दोपहर में अगर आपने आपने फ्लैक्सीड ऑयल या राइस ब्रैन ऑयल को यूज किया सब्जी में, तो रात को आप सरसों के तेल में सब्जी बना लीजिए। तो इससे क्या हुआ कि आपकी रोटेशन ऑफ ऑयल हो गई, और ये देखा गया है जहां पे रोटेशन ऑफ ऑयल्स होती है वहां पर ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, लिपिड प्रोफाइल भी ठीक रहता है। तो आई होप दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल टू यू। प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ और जानना समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।